नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का हमारा ये सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनीषा। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस से। परीक्षा पे चर्चा के लिए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन। अभी तक 4 करोड़ से अधिक छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए दिखाई दिलचस्पी। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से होगा 2027 में होने वाली जनगणना। पहले चरण में इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होगी घरों की गिनती। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनावी सरगर्मी तेज। संगठन से जुड़े मसलों पर बातचीत के लिए आज से 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए भारत फ्रांस का मिलकर काम करना महत्वपूर्ण। पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ बैठक में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर। छियासठ अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अलग होगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर किए हस्ताक्षर। भारत की अंडर 19 टीम का अफ्रीका में बजा डंका। तीसरे वनडे में मेजबान टीम को 233 रन से हराकर सीरीज पर क्लीन स्वीप। वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज। समाचार विस्तार से। परीक्षा पे चर्चा के दिन नजदीक आ रहे हैं और ये वो मौका होता है कि जब खुद प्रधानमंत्री परीक्षा में शामिल हो रहे बच्चों को सफल होने के टिप्स देते हैं, जो उनकी टेंशन भी कम करते हैं। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण में शामिल होने के लिए देश भर के छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। माईगॉव पोर्टल पर गत 1 दिसंबर को शुरू की गई ऑनलाइन परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में अब तक 4 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कार्यक्रम के पिछले संस्करण में 3 करोड़ 56 लाख से अधिक पंजीकरण हुए थे और इस बार पंजीकरण कराने वालों में 3 करोड़ 75 लाख छात्रों के अलावा करीब 23 लाख शिक्षक और 5 लाख से अधिक अभिभावक शामिल हैं। कक्षा 6 से 12 के छात्र इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 11 जनवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं। पीएम मोदी ने इस वर्ष भी परीक्षा पे चर्चा में छात्रों से बातचीत के लिए तैयार हैं। एक संदेश में पीएम ने कहा कि कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और साथ ही इस साल का परीक्षा पे चर्चा भी। पीएम ने परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुकता जताई और कहा कि विशेष रूप से परीक्षा के तनाव से निपटने के तरीके, शांत और आत्मविश्वास बने रहना और मुस्कुराते हुए परीक्षा देने पर बात होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एग्जाम वॉरियर्स से उनके सवाल या उनके अनुभव सुनना चाहते हैं, जो दूसरों को प्रेरित कर सकें। 2027 में देश में जनगणना होगी और केंद्र सरकार की ओर से इसके पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि में घरों की गिनती का काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 11,718 करोड़ से ज्यादा की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी थी और इसके अलावा राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले साल 30 अप्रैल को एक बैठक में इस जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया था। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के तय कार्यक्रमों के अनुसार घरों की गिनती शुरू होने से 15 दिन पहले स्वयं की गिनती की सुविधा उपलब्ध होगी
और देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। और इसके तहत ये आंकड़े एंड्रॉयड मोबाइल के साथ साथ iOS वर्जन से एकत्रित किए जाएंगे। जनगणना का आंकड़ा जमा करने के लिए 30 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इन कर्मचारियों में एम्यूनेटर्स, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज ऑफिसर और प्रधान या जिला जनगणना अधिकारी होंगे। ये लोग आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही निरीक्षण और जनगणना के संचालन की निगरानी करेंगे। जनगणना 2 चरणों में होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अपने इस दौरे के दौरान श्री नड्डा पार्टी की प्रदेश इकाई की कोर कमेटी की बैठक करेंगे और कई जिला स्तरीय पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे। वह भाजपा डॉक्टर्स सेल के सदस्यों से भी मिलेंगे। आज कई संगठनात्मक बैठकें निर्धारित हैं, जिनमें वे भाजपा कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर की जानकारी लेंगे और आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री नड्डा कल अपने मंत्रालय से संबंधित आधिकारिक बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले महीने 3 दिनों के लिए राज्य का दौरा किया था और पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की थीं। पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब एसआईआर सुनवाई के दौरान डोमिसाइल सर्टिफिकेट को स्थायी निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार ये दस्तावेज केवल विशिष्ट प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है और इसे मतदाता पहचान का आधार नहीं माना जा सकता। जिन मतदाताओं ने पूर्व में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा किए थे, उन्हें अब दोबारा सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। आयोग का कहना है कि राज्य के नियमों के तहत ये प्रमाण पत्र केवल सेना और अर्धसैनिक बलों जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लिए मान्य है। वर्तमान में बिना कड़े नियमों के जारी हो रहे प्रमाण पत्रों को देखते हुए आयोग ने ये प्रतिबंध लगाया है और इस कदम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना और प्रक्रिया में गड़बड़ी को रोकना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और बहुध्रुवीयता के प्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रों के रूप में दोनों देशों का वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरॉट के साथ बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा कि निरंतर संवाद आपसी संबंधों को पोषित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहली इंडिया विमार फॉर्मेट मीटिंग में भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों का आकलन करने और यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत हुई। व्हाइट हाउस की ओर से एक्स पर एक अहम जानकारी दी गई है और कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर साइन किया है, जिसमें 66 इंटरनेशनल संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का निर्देश दिया है। ये सभी ऐसे संगठन हैं जो अब अमेरिकी हितों की सेवा नहीं करते हैं, जिसमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं शामिल हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और आखिरी वनडे में 233 रनों से हरा दिया और इस जीत के साथ ही भारत ने यूथ ओडीआई सीरीज को क्लीन स्वीप पर लिया है। तीसरे वनडे में भारतीय टीम ने वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज की शतकीय पारी की बदौलत 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 393 रन बनाए और इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम शुरुआती झटकों से उबर नहीं सकी और 35 ओवर में 160 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से किशन सिंह ने 3 और एनान ने 2 विकेट लिए और इस सीरीज में अपने बल्ले से दमदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने पूरी सीरीज में 206 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।
हमारा सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।